हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त अनुज यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एके पर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय नदियों के बारे में और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तथा उनसे संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद ना आए तो आप बेशक डिसलाइक करके चले जाइएगा, पर वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। दोस्तों, हम आपको बता दें, मोटिवेशनल शायरी इस प्रकार है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है और ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नदियाँ। तो आइए भारतीय नदियों के किसी भी देश की नदियों के थोड़े बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी भी देश के विकास में नदियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह मानव के जीवन जीने का स्रोत भी हैं। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम आपको दिखाते हैं भारत का मैप, जिसमें प्रमुख भारतीय नदियों के विषय में वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रमुख भारतीय नदियाँ भारत के किस स्टेट से और कैसे कैसे होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी चंबल। दोस्तों, अब बात चलिए चंबल नदी की। तो आइए आपको ले चलते हैं चंबल नदी पर। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, यही है चंबल नदी। तो दोस्तों, अब अगर आपने चंबल नदी के दर्शन भी कर लिए हैं तो आइए कुछ जानकारी भी ले लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जाना पाव पर्वत बाचूपाइट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियां शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनु नदी हैं। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण में मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज चल रही हैं। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी महानदी, गोदावरी। दोस्तों, आपको बता दें, इस टाइप का 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तब आप सही ऑप्शन लगाएंगे कावेरी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होगा गोदावरी। तो दोस्तों, अब अगर बात आई है गोदावरी की, तो आइए ले चलते हैं आपको गोदावरी नदी पर। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, ये ही है गोदावरी नदी। तो दोस्तों, अगर आप बात चलिए गोदावरी नदी की, तो आइए कुछ जानकारी भी ले लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से निकलती है और इस नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात कर लें तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा हैं। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के निकट से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी की गहराई काफ़ी है। इसकी औसत गहराई 17 फीट और अधिकतम गहराई 62 फीट है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। दोस्तों अब बात चलिए नर्मदा नदी की, तो आइए ले चलते हैं आपको नर्मदा नदी पर। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है यही नदी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों अगर आप बात आई है नर्मदा नदी की, तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें नर्मदा नदी मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य को इस नदी से बहुत ज़्यादा मदद मिलने के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की तरफ 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए कावेरी। दोस्तों अब बात आई है कावेरी नदी की, तो आइए आपको ले चलते हैं कावेरी नदी पर। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है यही है कावेरी नदी। तो दोस्तों अगर अब बात आई है कावेरी नदी की, तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसा, हिमावती, भवानी और इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। दोस्तों कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी गंगा। दोस्तों अब बात चली है गंगा नदी की, तो आइए ले चलते हैं आपको गंगा नदी के दर्शन करवाने। ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है यही है गंगा नदी। दोस्तों अब बात चली है गंगा नदी की, तो आइए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है गंगा नदी। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती हैं। सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत की पवित्र नदी भी मानी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। दोस्तों अब बात चली है लूनी नदी की, तो आइए आपको ले चलते हैं लूनी नदी पर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है यही है लूनी नदी। अब दोस्तों बात चली है लूनी नदी की, तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं लूनी नदी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले के 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है। ये नदी अजमेर से निकलकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आज का हमारा अगला प्रश्न है आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी तुलावंग नदी, ऑप्शन सी वांगहो नदी या फिर ऑप्शन नंबर डी इरावदी नदी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको तुलावंग नदी। दोस्तों अब बात चली है तुलावंग नदी की, तो आइए आपको ले चलते हैं तुलावंग नदी पर। ये जो स्क्रीन आपको
आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है यही है तवांग नदी। दोस्तों अब बात चलिए तवांग नदी की, तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तवांग नदी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, तवांग नदी पूर्वोत्तर भारत की मिजोरम की एक नदी है। इसकी सहायक नदियों में तूती, तेरई और नागसी शामिल हैं। आइजोल का शहर तवांग घाटी में स्थित है। 2012 में नदी के लिए एक बांध प्रस्तावित किया गया था और इस नदी की कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। दोस्तों अब बात चली है देवप्रयाग की, तो आइए ले चलते हैं आपको देवप्रयाग के उस पवित्र स्थल पर जहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी और गंगा नदी का संगम होता है। तो दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, आप देख सकते हैं यही है देवप्रयाग, जहाँ पर आपको तीनों नदियों की अलग अलग जलधाराएँ दिख रही होंगी, भागीरथी, अलकनंदा और गंगा। दोस्तों अब बात चली है देवप्रयाग की, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। दोस्तों हम आपको बता दें कि महासागर के जल में प्रमुख लवणों की मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.40%, पोटेशियम सल्फेट 2.46% तथा मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी गंगा। दोस्तों गंगा नदी के दर्शन आपको हम करवा ही चुके हैं और उनके बारे में डिटेल जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं कि गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3438 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। किंतु ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में सिर्फ 918 किलोमीटर होने की वजह से ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं कहलाती है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन वीडियो यहीं तक था, और अब वक्त आ गया है जब हम आपसे पूछते हैं, आप वीडियो के अंत में कुछ पूछते हैं सवाल, जिनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो दोस्तों आइए देखें आज के सवाल। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीडियो के अंत में आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखें आज के सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल मतलब जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जस्ट नीचे ही आपको लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन लिख कर आ रहा होगा, आप उसको टच कर लीजिए। फिर उसी के जस्ट बगल में एक बेल आइकन आएगा, जिसको आप टच करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।